असदुद्दीन ओवैसी उतर रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या वो वोट काट कर रह जाएंगे या फिर कुछ सीटें लेकर आ पाएंगे? चाहे ओवैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो ऐसा नहीं है मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। हमने भी सोचा था कि 70-75 साल के बाद में बदलाव होना चाहिए। क्या आप लोग उसके साथ जाएंगे या फिर किसी और पार्टी? किसी और पार्टी के साथ जाएंगे। योगी जी अगर सबको साथ लेके चल रहे हैं तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ क्यों कर दिया गया? ओवैसी हो, योगी हो, मोदी हो, पाएंगे क्या खेल बिगाड़ेंगे, क्या करने वाले हैं? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुस्लिम वोटर है उसकी एक अलग भूमिका है। उस भूमिका को जानने और समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एशिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉलोनी ये खोड़ा कॉलोनी है, गाजियाबाद के अंदर आता है। और तमाम ही हमारे साथ मुस्लिम वोटर हैं जो आने वाले चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। तो किन मुद्दों को देखकर, किन मुद्दों को समझकर वोटिंग करेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके तरफ जाएंगे, सपा के तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ? तो तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सभी मुद्दों पर एक एक करके बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में हमने देखा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी उतरे थे और पूरा का पूरा खेल जो है उन्होंने बिगाड़ा था। अब की बार क्या सोचा उत्तर प्रदेश का जो है मुस्लिम वोटर, क्या सोच? देखिए बिहार में जो हुआ उससे लोगों ने सीख ली है। ओवैसी हो, योगी हो, मोदी हो, जो विकास की बात करेगा उसको वोट मिलेगा। मुस्लिम समाज ये देश हमेशा देश के हित में रहा है। जितना शांत यहाँ का मुसलमान, इस देश का मुसलमान है, इस देश से जितना प्यार यहाँ का मुसलमान करता है, बाकी तो सब ढोंगी हैं, फालतू की हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। यहाँ मुसलमान को सिर्फ विकास चाहिए। विकास की बात जो करेगा, जो सुविधाओं की बात करेगा, उसको वोट मिलेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी उतर रहे हैं तो क्या कुछ इफेक्ट कर पाएंगे चुनाव में? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, पड़ता, लेकिन बिहार से जो लोगों को सीख मिली है, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं। बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश में आप लोगों को कौन लग रहा है? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस? देखिए सीधा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का विकल्प है। ये युवा भी समझ चुका है, बुजुर्ग भी समझ चुका है, महिलाएं भी समझ चुकी हैं। जिस तरह से ये सरकार 4.5 साल में चली है, उस लोग बिल्कुल आती आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बच्चों के पास शिक्षा नहीं है और बच्चे आज लाइन में खड़े हैं रोजगार के लिए। रोजगार मांगना चाहिए। बताइए कि योगी लगातार जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया, विकास किया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति 7 साल के अंदर एक व्यक्ति की जेब से उन्होंने 30 लाख रुपए पेट्रोल, डीजल और गैस के नाम पर जेब से निकाल लिया है। मोदी जी जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। भाजपा सरकार की नीति है विपरीत करना। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज मेरे ख्याल में लगभग नहीं तो 20 करोड़ रोजगार उन्होंने छीन लिए। समझ लिए, आप समझ लीजिए, 2 या 4 लाख कोई वैल्यू नहीं रखता। इन्होंने 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ से ज़्यादा रोजगार छीन लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है असदुद्दीन ओवैसी उतर रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या वो वोट काट कर रह जाएंगे या फिर कुछ सीटें लेकर आ पाएंगे? क्या खेल बिगाड़ेंगे, क्या करने वाले हैं? आप लोग क्या लगता है? ओवैसी जी का जो है, ओवैसी जी का जो भी है, अब ओवैसी जी आ रहे हैं भाई, उनको आना है चुनाव में इसलिए, और उसका सीधा बेनिफिट बीजेपी को होता है। और ये बिहार में भी हुआ है, जीत निकली उनकी 4 सीट और चुनाव लड़े 20 सीटों पे, बाकी जो 16 सीट थी वो सब बीजेपी के खाते में चली गई। शायद अगर ओवैसी जी नहीं आते तो आज बिहार के अंदर बीजेपी सरकार नहीं होती। रही हमारे उत्तर प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश ने जो है बंगाल से सीख लिया है। जो बंगाल में चुनाव हुआ है, एकजुट होकर के जो चुनाव किया गया है और ममता जी को जिताया गया वहाँ पर फुल बहुमत के साथ में, और बहुत अच्छी जीत, उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। यानी कि अब से पहले जब भी वो 2 बार जीती हैं उससे ज़्यादा, चाहे वह ओवैसी आया हो या उनके कोई और दूसरे पार्टी वाले आए हों या बीजेपी ने किसी भी तरह चुनाव लड़ा हो, चाहे भले ही बीजेपी पहले से ज़्यादा सीटें लाई, लेकिन ये साफ आपको भी दिख रहा है कि पहले से लगभग काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि जनता को संतुष्टि हो। भाई मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आप ही हमें बता दो कि कहाँ सबका साथ है और कहाँ सबका विकास है।
नहीं, योगी जी की भीड़ भी कहते हैं कि भैया हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। उनका बोलते हैं, अभी वो बयान आया है। योगी जी जब किसी चैनल के मंच पर गए तो यही बयान दिया उन्होंने। योगी जी ने योगी जी अगर सबको साथ लेके चल रहे हैं तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ क्यों कर दिया गया? और पिछले हफ्ते चेंज हुआ। पिछले हफ्ते हुआ है, तो ज़्यादा दिन की बात भी नहीं, पिछले हफ्ते क्या 2 दिन 3 दिन पहले की बात है। हरिगढ़ कर दिया गया, फिर एक दूसरी जगह और है उसका भी नाम बदल दिया गया है, और भी बहुत सारी जगहों के नाम बदले हैं। तो इस तरह से नाम बदलने से अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी और फुल बहुमत से वो सीटें ले आएंगे, या जैसे भी वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, या खाली नाम बदलने से ही? अच्छा ये बताइए कि विरोध बीजेपी का है या फिर योगी जी का? विरोध जो है वो बीजेपी का है। योगी जी का क्या विरोध करना है? योगी जी का क्या विरोध करना है भाई? वो हमारे प्रदेश के सीएम हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, हम उनके पास जाएंगे तो हमारी भी बात उन्हें सुननी पड़ेगी। क्या लग रहा है कितना काम हुआ आपके यहाँ? काम तो कुछ भी नहीं हुआ सर। काम कुछ भी नहीं हुआ। 4.5 साल बीत गए हैं, कुछ 4-5 महीने बाद अब चुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? चुनाव तो सीधा सपा को वोट जाएगा। सोच लिया है? बस सोच लिया है। हाँ भाई साहब बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश क्यों अखिलेश यादव वाला? और भी है, मायावती है, कांग्रेस है। भैया और कोई विकल्प नहीं है अखिलेश के अलावा। मेरी बात सुनिए, अखिलेश एक तो युवा नेता है और युवाओं के बारे में सोचता है। पिछली बार भी उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, साइकिल बांटी थी लड़कियों को, ठीक है। पढ़ाई के मामले में भी वो जानते हैं और विकास के मामले में भी, ठीक है। योगी जी ने क्या करा मुझे बताओ? महंगाई के अलावा पेट्रोल यहाँ पर 102 रुपये लीटर है, डीजल भी 90 के पार पहुँच गया है, शतक मारने वाला है वो भी। महंगाई के अलावा क्या है? गरीब को क्या चाहिए? रोजगार, और रोजगार है नहीं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि जैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ कि ओवैसी वाला फैक्टर, क्या मोहल्ले में कोई है जो सोचते हैं कि भाई देंगे वोट? नहीं भाई साहब, सिर्फ ओनली अखिलेश। साइकिल चलेगी यहाँ पर। अच्छा बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है? काम वाम हुआ? 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? काम वाम कुछ नहीं हुआ। हाँ इतना जरूर हुआ कि आपस में लड़ो हिंदू मुसलमान। हाँ बीजेपी का बस यही काम है। बीजेपी का शुरू से अब तक, जब वो सरकार थी उनकी, क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब भी यही मामला ही था। उस टाइम कम था, लेकिन अब बीजेपी के टाइम में, इसके मोदी जी के टाइम में ज़्यादा है। हाँ लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान हो। हम ये चाहते हैं हम सब जैसे शुरू से रहते हैं मिलकर के, और आज जब तक हम जिंदा रहें मिलकर ही रहेंगे और रहेंगे। ये चाहे कितना भी फूट डाल लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे ओवैसी लगातार कहते हैं कि हम मुस्लिम हित के लिए, मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? किसकी? ओवैसी। ओबीसी की? नहीं ऐसा देखो मेरे साथ, हमें वो सरकार चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले, चाहे ओबीसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। हमें इससे मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सबका विकास हो, साथ में लेकर के चले। कौन लेके चल सकता है? भाई अखिलेश यादव हो सकता है, हो सकता है ऐसा। हाँ, सभी को लेके चलते हैं। हाँ, चल सकते हैं, कह नहीं सकते पक्का भी ये भी। हाँ पहले भी आपने सरकार देखी है। जब जिसके डंडा होता है ना, जिसकी वो वाला हिसाब होता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ ये हिसाब होता है। लेकिन अब समझ सकी जनता समझ चुकी है, सोच समझ के वोट करेंगे। हाँ वोट करेगी। चाचा आइए आगे आगे। बीजेपी तो जाने वाली है अब। हाँ चाचा क्या नाम है? आगे आइए। मेरा अब्दुल सलाम नाम है। अब्दुल चाचा ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 4.5 साल आपने देखी सरकार को, कुछ काम वाम हुआ है आपके यहाँ? कुछ भी काम ना हुआ, पब्लिक रोड पर आ गई, गरीब आदमी रोड पर आ गए, काम नहीं है कतई भी, सब परेशान है। कोई आलू बेच रहा है, कोई वो खाने की चीज़ बेच रहा है, वो कुछ बेचते हैं, कुछ कपड़े लत्ते बेचते रोल्ला बाल को पालने के लिए। योगी जी ने ये करा है और मोदी जी ने। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है कि जैसे मैं बात करता हूँ ओवैसी को, ओवैसी कुछ फैक्टर, कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा या फिर सपा जीतेगी? वो भी योगी जी कौन? अच्छा तो ओवैसी का वोट उठना है यहाँ ना। अच्छा ये बताइए कि रोजगार को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार दावा कर रही है, बोर्ड जगह लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, और मैं ये रोजगार का सवाल हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ, तो क्या लग रहा है कि कितने सच्चे हैं? ये प्रचार की सरकार है, इसके वादों में कुछ नहीं रखा। जितने वादे उसने किए थे आज तक कोई भी धरातल पे उसने नहीं उतारा। और रही बात विकास की, विकास तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। अभी तो ये नामकरण किए राजनीति कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। अभी तो विकास पैदा भी नहीं हुआ। बड़ा कब होगा, जवान कब होगा, कब कौन देखेगा? जब तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में जो बच्चे पैदा हो चुके हैं वो भी जब तक रहेंगे नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता। ये खोखले दावे हैं,
भाजपा के सिर्फ आज जो है सिर्फ प्रचार और प्रसार में पैसा खर्च कर रही है भाजपा के पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अनुमान है कि पता नहीं किस कीमत पर ये वोट जाएगा उत्तर प्रदेश का। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से सरकार जब आई थी काफ़ी लोगों ने कहा, विश्वास किया था कि भैया ये कुछ अच्छा होगा, सभी लोगों ने पूर्ण बहुमत से, तो ऐसा क्या क्या हो गया जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि भैया ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो गया? देखिए बात हम करते हैं, अगर आज हमारी टोपी देखते हैं आप हमारे नाम देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं 80% देवबंद में मुस्लिम रहता है, तो वहाँ भी इन्होंने सीट निकाली। तो ऐसा नहीं है मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। हमने भी सोचा था कि 70-75 साल के बाद में बदलाव होना चाहिए। हाँ, मोदी जी आए थे, मोदी जी का विकास में बड़ा नाम था, क्योंकि इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि हमने गुजरात में ये कर दिया, गुजरात मॉडल होगा। हमने भी सोचा था यार उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है, मोदी जी को मौका देते हैं, भाजपा को मौका देते हैं कि उत्तर प्रदेश भी जो है विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं पता था, जब मोदी जी निकल कर यहाँ बाहर आए तो हमें पता लगा कि उनका मॉडल कौन सा था। जब उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया टीवी पे, तब हमें पता लगा कि उनका जो मॉडल, गुजरात मॉडल, हमें तब पता लगा। कैसा मॉडल था? मॉडल उन्होंने कहा था कि जो मैंने गुजरात में किया वो पूरे देश में करने में मुझे कुछ वक्त नहीं लगेगा, और हम करने वाले लोग हैं, कहने वाले लोग नहीं हैं। तो हमें जब समझ में आ गया कि ये कौन सा विकास की बात लेकर आए हैं यहाँ। योगी जी को लेकर 4.5 साल की बात कर रहे हैं फिलहाल। देखिए योगी जी क्या करेंगे। मोदी आज जो है भाजपा मोदी जी के नाम से जानी जाती है, भाजपा का एजेंडा है। योगी जी तो वो करेंगे जो भाजपा बोलेगी। हम जो है देखिए, हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम हिंदी हैं। हम जानते हैं विकास, विश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मैं उनसे बात पूछ रहा था कि ओवैसी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों की लड़ाई लड़ता हूँ, तो फिर मुस्लिम साथ में क्यों नहीं? देखिए मैं ये कहता हूँ वो ठीक, अच्छी बात है कि मुस्लिमों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हमने अभी क्या कहा, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम हिंदी हैं। हमें विकास, विश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास चाहिए। अखिलेश यादव आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ना ओवैसी चाहिए, ना योगी चाहिए, ना मोदी चाहिए, ना हमें कांग्रेस चाहिए, ना राहुल चाहिए, ना प्रियंका चाहिए। हमें वो चाहिए जो हिंदी की बात करेगा, जो हिंदुस्तान की बात करेगा, विकास की बात करेगा, हमें वो चाहिए। अच्छा ये बताइए कि फिर आपने जैसे कहा कि मुझे ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, समाजवादी पार्टी को लेकर आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ठीक है, मेरे लिए काम कर सकती है। समाजवादी पार्टी पे है विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 सालों में उसने समाजवादी पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया था। आज कुछ लोगों को, जो आज चुनिंदा लोग जो राजनीति कर रहे हैं या सरकार चला रहे हैं, उनको इसी बात का दर्द है कि वो सारी चीज़ सबको लेकर चली थी, सारे धर्मों को, सारी जाति को साथ लेकर चली थी। उसी चीज़ का दर्द आज भाजपा को है। आजम खान अभी भी जेल के अंदर बंद है, समाजवादी पार्टी उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग इसको लेकर भी आप लोग सोचते हैं कुछ? देखिए समय आएगा, प्रोटेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। आजम खान एक सच्चे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। उनसे एक बात बताइए, क्या आजम खान बकरी चोरी करेंगे? आज क्या भाजपा की नीयत का खुलासा नहीं हो रहा इस चीज़ से? छोटे छोटे मुकदमे, तुच्चे मुकदमे, इतने बड़े नेता पर, जिस पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कितनी बार सरकारें बदली? क्या कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं रही उत्तर प्रदेश में इससे पहले? क्या भाजपा की सरकार नहीं रही उत्तर प्रदेश में? कोई आजम खान कोई 4 दिन पुराने नेता हैं? 50 साल से ज़्यादा की राजनीति का कैरियर है उनका, उसमें एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं लगा। आज ये तालिबानी सोच के लोग जो सरकार में आए, ये हिटलर शाही दिखा रहे हैं। ये सरकार ऐसी जाएगी कि फिर 50 साल नहीं आएगी। ये बताइए कि आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं? आपकी बार चुनाव आने वाला है, युवा क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश? इस बार 2022 के चुनाव में युवा पूरी तरह से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुका है। क्यों बना? इस मौजूदा सरकार में युवाओं की जिस तरह उपेक्षा हुई है, हर मोर्चे पर युवाओं को बेरोजगार किया गया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय रहा हो, हर जगह युवाओं को लाठी देने का काम किया है सरकार ने, बेरोजगार करने का काम किया है। आज युवा थोड़ा बताएंगे? आ जाइए, बस 1 सेकंड, 1 मिनट। अरे कोई बात नहीं, हम बुलवाएंगे। क्या नाम है? गुलशन अली। गुलशन साहब ये बताइए
कि क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी उतर रहे हैं मैदान में और समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह सब पार्टी उतर रही है, क्या ओवैसी जो लगातार दावे कर रहे हैं कि भैया हम मुस्लिम वोट को सुरक्षित कर रहे हैं, है ना, मुस्लिम अपनी जो कौम है उसको सुरक्षित कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उसके साथ जाएंगे या फिर किसी और पार्टी? किसी और पार्टी के साथ जाएंगे। ओवैसी नहीं? ओवैसी नहीं। क्यों? बस सबके सत्ता पलटवानी है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो कौन कौन बेहतर विकल्प उत्तर प्रदेश के लिए कौन लगा? अखिलेश। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी बीजेपी की सरकार रही 4.5 सालों में, कैसा लगा काम? काम धंधे तो है ही नहीं, बिल्कुल पीट कर रख दिया उनने। हर सूरत से परेशान किया। क्या क्या जैसे? सारी परेशानी, अब क्या क्या बताइए आप। कोई परेशानी ऐसी नहीं जो परेशानी है, फुल परेशानी है। अखिलेश की सरकार में ये जो है, क्यों? ये अखिलेश की सरकार में ये बहुत, अखिलेश ने जितना करा है ना शायद किसी ने नहीं करा। अखिलेश ने? जी बहुत अच्छा करा। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसे पिछली बार 300 पार लेकर आई थी, क्या कुछ हद तक पहुंचेगी या फिर नहीं? देखिए, वो 350 पार का दावा कर रहे हैं। जिस तरह वो 350 पार का दावा कर रहे हैं, पिछली बार क्या था, जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई उसके बाद एक हवा सी चली, मोदी 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 जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर लोगों ने सोचा कि मोदी जी जब आएंगे तो बहुत तगड़ा विकास होगा। एक विकास की बात बताऊं, एक विकास हुआ था तो वो होते ही ख़त्म कर दिया गया। आपने सुना होगा उसको किस तरह से इन लोगों ने घेर घार के, जो है वो बदमाश था, कोई क्रिमिनल था, क्या था, और सारे जो उससे ट्रम्प्स थे वो सारे बीजेपी के नेताओं के ही उससे कनेक्शन जुड़े हुए थे, इसलिए उसको मार के ख़त्म कर दिया गया। तो वो विकास तो वहीं दफन हो गया, अब कोई विकास नहीं आने वाला। अब कोई विकास नहीं होगा, अब समाजवादी विकास करेगी, अखिलेश आएगा, पूरा विकास है, युवा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह की अब राजनीति चल रही है उसमें जो है अखिलेश एक ऐसा विकल्प है जिस पर पूरे देश को विश्वास करना चाहिए। देखिए, तमाम लोग हैं, ये वही वोटर हैं जो आने वाले चुनाव में वोटिंग करेंगे और पूरी तरीके से राजनीति को बदलने का काम करेंगे। तो तमाम लोगों से बातचीत की, क्या है ओवैसी फैक्टर और सपा फैक्टर, तो क्या उत्तर प्रदेश में ये फैक्टर पाएंगे? तमाम लोगों की राय आपके सामने है। चलेंगे आगे भी इस तरीके वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए